अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो कोविड से गुजर रही है और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। बहुत से मुल्क जो हैं वो थर्ड वेव से गुजर रहे हैं और बहुत से मुल्क जो हैं वो सेकंड वेव भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंडिया में ख़ास तौर पे भी सेकंड वेव चल रही है और अल्लाह माफ़ करे वहाँ काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। लेकिन अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो इस चीज़ को बिलीव करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी की ग्रूमिंग इस तरह हुई है कि कंस्पायरेसीज में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मिथ्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं और लॉजिक्स और फैक्चुअल चीज़ों में बिलीव नहीं करते, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम तो करना जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने किस तरीके से जो है चीज़ों को लेके चलना है। और इंडिया और पाकिस्तान की जो कुछ मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं एक जैसी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले एक साथ रहते रहे हैं ना। वी हैव कॉमन एंसेस्टर्स। अगर हम पीछे जाकर देखें तो हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं मिलते हैं और 1947 से पहले हम लोग साथ रहते रहे। इसीलिए हमारा कल्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। हमारे जो बिहेवियर है या ओवरऑल सोसाइटी का सारा सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते कि कोविड वाकई है और ये कोई सीरियस थ्रेट जो है वो कॉज कर सकता है और ये कोई सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इसी वजह से लोग एहतियात नहीं करते, तो फिर वही होता है जो इंडिया के अंदर हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर ये कंडीशन पाकिस्तान में आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली लें और कंस्पायरेसीज थ्योरीज से बाहर निकलें, फैक्चुअली सोचें। अगर आपकी वजह से सपोज आप उससे सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन आपकी वजह से कोई और इफेक्ट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है, तो यकीन जाने कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के ज़िम्मेदार ठहरेंगे। क्योंकि अगर हम इस्लाम को भी देखें तो इस्लाम भी ये कहता है, हमें ताकीद करता है कि अगर किसी जगह कोई वबा फैलती है तो उस जगह का सफ़र मत करो, और अगर किसी जगह पे वबा फैली हुई है वहाँ पे आप मौजूद हो तो वहीं पे ठहर जाओ, ताकि आपकी वजह से वो वबा कहीं और ना फैल जाए। अब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। अगर हम एथिकली देखें, जो एथिक्स हैं, ह्यूमैनिटी के एथिक्स हैं, उनमें भी यही है कि यार अगर आपके साथ कोई सफ़र मतलब कोई किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो कोशिश करें उसको हेल्प आउट करने की। और इसी तरीके से पूरी दुनिया में आप देखें तो रिकमेंड यही किया जाता है कि अगर एक जगह वबा फैली हुई है, आपको बेशक उससे इफ़ेक्ट हुए हैं आप या नहीं हुए, तो आप वहाँ से मूव करने के बजाय हो सकता है आप एक ऐसे कैरियर हो जिसके अंदर कोई साइंस ना हो, आप वहीं पे स्टे करें और सब्र रखें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा और अथॉरिटीज़ को मौका दें। क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं कोविड के आगे फेल हो चुके हैं। इसी तरह जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उनके आगे वो सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। जब हम ये सोचते हैं ना कि वो उन पे इसलिए अजाब आ रहा है क्योंकि वो काफिर हैं, उन्होंने ये जुल्म किया, भाई ये अजाब किसी पे भी आ सकता है। ठीक है ना। ये कंस्पायरेसीज से बाहर निकलें और इस चीज़ से बाहर निकलें इससे पहले कि बुरा वक्त आए और वो बुरा वक्त जो है आपके लिए नहीं तो आपके जानने वालों के लिए अलमिया बन जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलें और इस चीज़ को समझें। नहीं तो यकीन जाने कि आप लोग उस तरीके से नई चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे और उस वक्त आप रोएंगे और आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इसमें से गुजर रहा होगा। तो इन चीज़ों को समझें और गवर्नमेंट का साथ दें। अगर गवर्नमेंट का साथ देंगे, हेल्थ अथॉरिटीज़ का साथ देंगे, तो फ़ायदा यकीन जाने हमारा ही है, किसी और का नहीं है। तो इंशाल्लाह इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।